आप देख रहे हैं अपना चैनल जीएस स्पार्क और मैं जीएस एक्सपर्ट शशि भूषण सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस स्पार्क पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देखे होंगे कि दो आज टॉपिक मैं लेके चल रहा हूं। एक को कहा जाता है नेशनल एंथम और एक को कहा जाता है नेशनल सॉन्ग। एक को कहा जाता है नेशनल एंथम और एक को क्या कहा जाता है, नेशनल सॉन्ग। यानी नेशनल एंथम यानी राष्ट्र गान और नेशनल सॉन्ग का मतलब होता है राष्ट्रीय गीत। इन दोनों में अंतर क्या है? तो सबसे बड़ा इन दोनों में अंतर अगर देखा जाए तो राष्ट्रगान क्या होता है। राष्ट्रगान हमारे यहाँ किसी भी, अगर हमारे यहाँ कोई समारोह होता है या कोई भी ऐसा कंडीशन होती है जहाँ हमारे देश का प्रतिनिधित्व अगर किसी भी सॉन्ग के माध्यम से किया जाए तो वह होता है राष्ट्रगान। और राष्ट्रगीत का मतलब यह होता है कि जो हमारे देश की सांस्कृतिक, जिसमें धरोहर छिपी हो, जो हमारे संघर्ष की कहानी हो, जो कहीं ना कहीं से निकल के आई हो। तो इन दोनों में सबसे महत्वपूर्ण अंतर ये होता है कि राष्ट्रगान जो कहीं भी हमारे देश का जब प्रतिनिधित्व किया जाता है तो वहाँ पे इसको बजाया जाता है। जैसे आप देखेंगे, चाहे ओलंपिक हो, चाहे आपका वर्ल्ड कप हो, अगर वहाँ आपका विजय पताका फहराती है आपकी टीम, भारतीय टीम, तो वहाँ पे राष्ट्रगान बजाया जाता है। और राष्ट्रगीत क्या है? राष्ट्रगीत एक वर्षों से लंबा संघर्ष जो है, उस संघर्ष की कहानी छिपी होती है। तो अगर राष्ट्रगान की बात किया जाए तो आप सभी लोगों को पता है कि जो राष्ट्रगान लिखा गया था वह रविंद्रनाथ टैगोर, किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था राष्ट्रगान। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? राष्ट्रगान। और इसके गायन का जो समय होता है वह है 52 सेकेंड। कितना? 52 सेकेंड, यानी 52 सेकेंड में इसको गाया जाता है। और इसको स्वीकार कब किया गया था? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को इसको हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया था? 24 जनवरी 1950। पहला प्रश्न यहाँ से होता है कि इसको लिखा किसने था? तो राष्ट्रगान जो लिखा वह लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। कहीं कहीं ठाकुर लिखा हुआ भी मिलता है। और इसके गायन का समय कितना होता है? इसके गायन का समय है 52 सेकेंड। यह सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? यह 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। यह सबसे पहले जब गाया गया था, आप सभी लोगों को पता होगा, 27 दिसंबर 1911। 27 दिसंबर 1911 ये उस समय हमारे भारत देश में आए थे। उस समय हमारे भारत देश में अंग्रेजों का शासन था और वहाँ पे आए थे जॉर्ज पंचम और मैरी। जॉर्ज पंचम मैरी आए थे। पूरे दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया था और उसी समय इस गीत को गाया गया था जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता। यहाँ पे किसको संबोधन किया जा रहा है? किसको? जॉर्ज पंचम और मैरी को कहा जा रहा है कि आप इस भारत देश के भाग्य विधाता हो। जनगण मन अधिनायक जय हो, मतलब भारत के लोगों के मन में बसने वाले हो। आप भारत देश के भाग्य विधाता हो। आप भारत देश के भाग्य विधाता हो। लोगों को ये बात नागवार गुजरी और बहुत समय तक इसके ऊपर जो है कि काफी कसमोकस रहा। बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, इसकी आलोचना भी की गई। यहां तक कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा था कि हमारे देश का जो है कि राष्ट्रगान क्या होना चाहिए? वंदे मातरम। ये खुद रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था, टैगोर ने कहा था कि वंदे मातरम को बनाया जाना चाहिए। लेकिन बाद में जब काफी विवाद हुआ तो जाके बाद में इन्होंने इसका खंडन किया और इन्होंने कहा राष्ट्रगान के संबंध में कि ये मैंने जो है कि भारत देश की स्तुति करने के लिए कहा है। यहाँ मैंने ऊपर वाले को याद किया है, लेकिन उनकी बात का कोई तर्क संगत उस समय नहीं रहा, क्योंकि ये काफ़ी वर्षों बाद इन्होंने यह बात कही थी। तो राष्ट्रगान आप समझ लीजिए कि उस समय जॉर्ज पंचम और मैरी आए थे। दिल्ली को भव्य दुल्हन की तरह सजाया गया था और उन्हीं के स्वागत समारोह में यह गाया गया था, जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता। यानी भारत देश के मन में बसने वाले हैं आप। जॉर्ज पंचम को कहा जा रहा है और कहा जा रहा है आप भारत देश के भाग्य विधाता हैं, आप अधिनायक हैं। अधिनायक मतलब आपके पीछे हम लोग चलेंगे। तो ये सारी बातें बताई गई थी और जनगण मन इस उद्देश्य को लेके आया था राष्ट्रगान। इसीलिए इस पे काफी विवाद रहा। भारत देश को आज़ादी मिली तो बहुत सारे लोगों का मत यह था कि वंदे मातरम को जो है कि जो हमारा आज के डेट में राष्ट्रगीत है, इसी को क्या बना दिया जाए, इसी को बना दिया जाए राष्ट्रगान। लेकिन इसमें वंदे मातरम जो शब्द आता है
तो यहाँ पे लोगों के अंदर विवाद उत्पन्न हो गया, क्योंकि मुस्लिम लोग किसी की पूजा नहीं करते हैं, किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, भारत माता की पूजा की यहाँ पे बात आ रही है। जवाहरलाल नेहरू ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए और चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रगान की तरफ इशारा किया और जनगण मन को क्या बना दिया गया, राष्ट्रगान बना दिया गया 1912 में। दोस्तों ये तो गाया तो यहाँ पे गया था सबसे पहले 27 दिसंबर 1911, यही वाला प्रश्न बार बार पूछता है, और 1912 में यह प्रकाशित हुआ तत्वबोधिनी। तत्वबोधिनी में यह प्रकाशित हुआ, तत्वबोधिनी में यह प्रकाशित हुआ था। तत्वबोधिनी में इसका शीर्षक उस समय था भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता नाम के शीर्षक से, भारत भाग्य विधाता नाम के शीर्षक से यह प्रकाशित हुआ था। 1919 में यह 1919 में यह मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, इंडिया के नाम, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित हुआ। और जब हमारे भारत देश को आज़ादी मिलेगी तो 24 जनवरी 1950 को, भारत देश की आज़ादी के बाद 24 जनवरी 1950 को इसे क्या बना लिया गया, राष्ट्रगान। इसके जो संपूर्ण गायन का समय होता है 52 सेकंड, लेकिन आपसे एग्जाम में एक बार बार पूछता है कि इसके संक्षिप्त गायन का समय कितना है। इसके संक्षिप्त गायन का समय होता है 20 सेकेंड। इसके संक्षिप्त गायन का समय कितना होता है, 20 सेकेंड। इसके अगर संपूर्ण गायन की बात किया जाए तो 52 सेकेंड, इसके संक्षिप्त गायन की बात किया जाए तो 20 सेकेंड ना। तो ये क्या था, राष्ट्रगान। आने वाले प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रगान किसने लिखा, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। इसके गायन का समय कितना है, 52 सेकेंड। इसके संक्षिप्त गायन का समय कितना है, 20 सेकेंड। इसको कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950। सर्वप्रथम कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911। सर्वप्रथम कहाँ प्रकाशित हुआ था, तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता। 1919 में इसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित किया गया था। अब इसके बाद हम लोग आएंगे, अच्छा एक चीज यहीं पे और भी जान लीजिए कि रहीमतुल्लाह सयानी, सबसे पहले यह जब कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था जब यह, तो वहाँ पे जो इसके अध्यक्ष थे वह कौन थे, कोलकाता अधिवेशन में जब गाया गया था, पंडित विशन नारायण दत्त। कौन थे, पंडित विशन नारायण दत्त ना दोस्तों, कौन थे, पंडित विशन नारायण दत्त थे, पंडित विशन नारायण दत्त। तो याद रखिएगा पंडित विशन नारायण दत्त थे। अब मैं दोस्तों बात करने वाला हूं राष्ट्रगीत के बारे में। किसके बारे में बात करने वाला हूं, राष्ट्रगीत के बारे में बात करने वाला हूं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं किसके बारे में, राष्ट्रगीत के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। राष्ट्रगीत, तो अगर राष्ट्रगीत की बात किया जाए तो राष्ट्रगीत हमारा क्या होता है, मैंने बताया कि राष्ट्रगीत में जो होता है कि यह हमारा राष्ट्रगीत हमारे आंदोलन से जुड़ा होता है, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा होता है। किससे, स्वतंत्रता संग्राम से या आंदोलन से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा होता है। आप सभी लोग जान लीजिए कि सबसे पहली बात कि यह हमारे यहाँ अंग्रेजों का जब शासन काल था तो 1870 और 80 का दशक, याद ही होगा इस समय किसका शासन था, अंग्रेजों का शासन था। गॉड सेव द क्वीन। जब इस समय अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर अपना प्रभुत्व जमा के रखा था। और 1870 और 80 की बात है, 1870 और 80 की बात है, उस समय अंग्रेजों ने एक गीत लेके आया जिसका क्या था टाइटल, गॉड सेव द क्वीन, यानी भगवान क्वीन को क्या करें, उनकी रक्षा करें। और उस समय हमारे यहाँ जो थे रविंद्रनाथ, उस समय हमारे यहाँ जो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। इनको यह बात पसंद नहीं आई और उसी समय उन्होंने जो हमारे यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन की गूंज उठ रही थी, उस गूंज को देखते हुए उसी समय उन्होंने किसकी रचना किया था, उसी समय उन्होंने वंदे मातरम की रचना की। किसकी रचना की, वंदे मातरम की रचना की, बंकिम चंद्र
चटर्जी ने। ये क्या थे, इस समय यह उप कलेक्टर के पद को धारण करके रखे हुए थे और इनके द्वारा इस गीत की रचना की गई, जिसे हम लोग किस नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग राष्ट्रगीत के नाम से जाना जाता है, वंदे मातरम के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले यह कब गाया गया था? सबसे पहले यह 1896 में ना, सबसे पहले यह 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। अच्छा, यहाँ मैंने बताया था कि जब यह गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में, तो यहाँ पे पंडित विशन नारायण दत्त थे अध्यक्ष इसके 1911 में, और यहाँ जब 1896 में यह गाया गया, राष्ट्रगीत गाया गया, तो उस समय रहीम तुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे। रहीम तुल्ला सयानी। ये प्रश्न बार बार पूछता है कि जब यह सर्वप्रथम गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में, तो उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? रहीम तुल्ला सयानी उस समय इसके अध्यक्ष थे। इसके राष्ट्रगीत के गान का समय कितना लगता है? इसमें 1 मिनट 5 सेकेंड, 1 मिनट 5 सेकेंड का इसको गाने में समय लगता है। आनंद मठ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। आनंद मठ एक उपन्यास था। इसी आनंद मठ में यह सर्वप्रथम क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। और उस समय हमारे यहाँ आपने सुना होगा कि सन्यासी विद्रोह चल रहा था। जो अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां थी, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के विरोध में हमारे यहाँ क्या चल रहा था? सन्यासी विद्रोह चल रहा था। और उसी सन्यासी विद्रोह के देखते हुए वहाँ स्वतंत्रता आंदोलन की जो गूंज रही थी, उसी समय ये लेके आया गया वंदे मातरम। वंदे मातरम मुख्यतः जो है कि बांग्ला भाषा में लिखा गया था, और जब इसको हम लोग बांग्ला में देखते हैं, होता है वंदे मातरम ना, वंदे मातरम। बांग्ला भाषा और संस्कृत भाषा का उपयोग करके इसको लिखा गया था। किसको लिखा गया था? बांग्ला भाषा का उपयोग करके वंदे मातरम को। लेकिन यहाँ पे जो ब शब्द होता है, ये हमारे संस्कृत में नहीं होता, इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं? वंदे मातरम ना। जो मूलतः था वहां वंदे था, लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं? वंदे मातरम, क्योंकि ब शब्द जो होता है बांग्ला में नहीं होता। तो वंदे मातरम लिखा गया। इसके गायन का समय 1 मिनट 5 सेकेंड होता है। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? आनंद मठ से लिया गया है। अच्छा, यहाँ पे कई सारे केस आए। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये जो आपका राष्ट्रगान है, जो राष्ट्रगान है, यहाँ पे एक प्रश्न बार बार पूछता है, क्या किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है? तो दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। हाँ, उसका आदर और सम्मान करना निहायत ही जरूरी है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि अब जो पिक्चर आती है, इसमें काफ़ी कंट्राडिक्शन रहा, काफ़ी विवाद रहा। तो अब जो पिक्चर आती है, उस पिक्चर के लास्ट में आप शुरुआती दौर में इसको बजाया जाता है, और सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से इसमें खड़ा होकर उसको सम्मान देना पड़ता है। सभी व्यक्तियों को देना पड़ता है। इसका धुन, जो वंदे मातरम को बनाने का धुन, जो वंदे मातरम है, वह कैप्टन राम सिंह को जाता है। किसको जाता है? कैप्टन राम सिंह ने इसके धुन को बनाया, जो INA के क्या थे? सिपाही थे। कैप्टन राम सिंह ने इसका धुन बनाया है। यह प्रश्न भी पूछता है कि इसके धुन का निर्माण किसने किया? राम सिंह ने इसके धुन का निर्माण किया है। यहीं पे एक प्रश्न बार बार पूछता है कि जब हमारे संसद का प्रारंभ होता है, किसका प्रारंभ होता है? जब हमारे संसद का प्रारंभ होता है तो जनगण मन यानी राष्ट्रगान से होता है। जब संसद का प्रारंभ होता है तो राष्ट्रगान से प्रारंभ होता है, और जब इसका समापन होता है तो किससे होता है? इसका समापन राष्ट्रगीत से होता है। यहीं पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बार बार पुट अप होता है कि इसको अपनाया कब गया है? इसको अपनाया गया है 24 जनवरी 1950। दोस्तों, यहाँ पे एकदम बिल्कुल याद कर लीजिएगा, यही प्रश्न बार बार पूछता है। राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। और राष्ट्रगीत कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950। यानी दोनों का दिनांक एक ही है। दोनों के स्वीकार करने का दिनांक एक ही है। ये दोनों एक ही दिन
जो है कि स्वीकार किए गए हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में देखा। यहाँ मैंने सिर्फ आने वाले प्रश्न को टारगेट किया, जो प्रश्न आपसे लगातार बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को टारगेट किया। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।